अच्छा स्वामी जी, ये तो आयुर्वेद की व्याख्या आ गई। अभी आगे क्या जो श्लोक है 41 नंबर का, उसमें स्वामी जी ऐसे बताया गया है कि आयुष का स्वरूप क्या है। तो शरीरेन्द्रियस्त्वम् आत्मसंयोगो धारी जीवितं नित्यगश्चनुबन्धश्च पर्यायैरायुच्यते। मतलब कि जो शरीर है, इंद्रिय, सत्व जो अंतःकरण के या फिर जिसको मन भी बोलते हैं, और आत्मा का संयोग होके जो बनता है वो ही आयुष है। करेक्ट। और जो शरीर को धारण करता है, जीवित है, नित्य है, मतलब हमेशा के लिए जाने वाला, नित्य गच्छति ऐसा एक वर्ड है, तो हमेशा के लिए जाने वाला, और अनुबंध प्राण के साथ बंध रहने वाला, ये सब जो है, जैसे जीवित है, धारी है, नित्य है, अनुबंध है, वो ये आयुष के पर्याय बताए गए हैं। तो सबसे पहले तो स्वामी जी एक आयुष का स्वरूप बताया है जो विस्तार से आप बताएंगे, और फिर साथ में जो उसके पर्याय है, तो एक एक शब्द का भी हमें थोड़ा बहुत डिटेल बता दीजिए। वैसे टाइम हमारे पास कम रहता है, पर एक ये इच्छा रहती है कि जो भी है वो अच्छे से हम समझ सके। देखो यहाँ पे शरीर, इंद्रिय, सत्वम, आत्म संयोग। शरीर यानी ये स्थूल शरीर जो पंच भौतिकम, पंच महाभूतों से बना हुआ। पंच महाभूत क्या है वो आयुर्वेद में विस्तृत से उनकी व्याख्या इत्यादि भी आने वाली। हाँ, आएगी स्वामी जी आगे पंच महाभूत का पूरा वर्णन। ये शरीर, फिर इंद्रियां, मात्र ये स्थूल शरीर उतना ही पर्याप्त नहीं है। इस स्थूल शरीर में पंच कर्मेंद्रिय हैं, पंच ज्ञानेन्द्रिय, यानी ये कर्मेंद्रिय ज्ञानेन्द्रियों के साथ सत्व, सत्व यानी अंतःकरणम, अंतःकरण को ध्यान में रखते पूरा सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म शरीर और मन ये सब अंतःकरण के रूप में माना जाता है। अच्छा, और आत्मा, यहां आत्मा का अर्थ नित्य मुक्त सच्चिदानंद आत्मा यह नहीं है। अच्छा, हाँ, क्योंकि सच्चिदानंद आत्मा तो अकर्ता है, अभोक्ता है, उनको कभी शरीर इत्यादि का स्पर्श है ही नहीं। तो यहां आत्मा यानी जीवात्मा, ये जीवात्मा जो अज्ञान के कारण अपने आप को मरने वाला, जीने वाला मानता है, वह जीवात्मा। ये जीवात्मा इस शरीर, अंतःकरण, मन इत्यादि के संयोग में आता। उतना ही नहीं, ये जीवात्मा ये प्राण के साथ अनुबंध करता है, यानी जब से जन्म हुआ तब से प्राण के साथ जीवात्मा का अनुबंध, जुड़ाव निरंतर रहता है। कब तक? अप टू द लास्ट ब्रेथ। ये जो जीवात्मा है, जो शरीर, इंद्रिय और सत्व इत्यादि के साथ चलता है, उनको आयुष कहते हैं, यानी आयुष्य वाला। जीवित है, जो जीवित है। यस, और उनके ही पर्याय शब्द दूसरे दिया है। क्या है? धारी, धारण करता, शरीरी, जो शरीर में रहता है, जो इस शरीर को धारण करता है, वह धारी। उतना ही नहीं, जीवित। अच्छा, ये
चैतन्य के कारण, जीवात्मा जिसका अपना एसेंशियल स्वरूप चैतन्य स्वरूप है, इसीलिए वह जीवित है, जो मुझे हमेशा जीवित रखता है। जब तक मेरा प्राण मेरे साथ है तब तक मैं इस शरीर में जीवित रहता हूं। अच्छा, दूसरा शब्द है नित्यग, मीन्स नित्यम गच्छति इति नित्यतः। ये जीवात्मा, इनका स्वभाव है। जीवात्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को धारण करता है। इनकी व्याख्या भगवत गीता के दूसरे अध्यायों में भी ये बड़ी अच्छी तरह से दिया है। तो ये जो जीवात्मा है वह एक के बाद एक शरीर को बदलता रहता है। और अनुबंध, जो ये प्राण के साथ अपनी संलग्नता बनाए, ये सब उस जीवात्मा के ही, ये आयुष के ही सब पर्याय शब्द। इसीलिए यहां आयुष का रूप बताया। इनको 4 पर्याय शब्दों से दिया गया। नित्यतः, अनुबंधः, धारी, आयुष तो बताया स्वामी जी। करेक्ट। और साथ में उसके पर्याय भी बताए कि जैसे आम भाषा में भी बोलते हैं ये जीवित है, ये अभी नित्य जाने वाला है, मतलब जो आए हैं वो जाने वाले हैं, ऐसा। इसलिए हम बोलते हैं ना कि स्वामी जी उनका क्या हुआ, वो तो चला गया। हाँ, चला गया ने क्या हुआ कि जो जीवधारी, जो प्राणधारी था, वह अब इस शरीर को छोड़कर चल बसा। तो ये स्वामी जी उसकी हमने आयुर्वेद की व्याख्या देखी, आयुष के बारे में भी जाना। अभी एक जो है उससे हम आयुर्वेद वाले जो है थोड़ा गर्व भी महसूस करने लगते हैं। उसमें ऐसे बताया है, तस्य आयुषः पुण्यतमो वेदो वेद विदामतः भक्ष्यते यन्मनुष्याणां लोकयोरुभयोर्हितम्। जो आयुर्वेद है, जो आप एक्चुअल मीनिंग तो आप ही बताएंगे स्वामी जी, पर ऐसे हम लोग जो जानते हैं वो सिर्फ मैं बता देती हूँ कि जो आयुर्वेद है वो दूसरे वेदों से उत्तम बताया है। वेदवक्ताओं ने उसको पूर्ण रूप से बताया है कि ये पूर्ण आयुर्वेद है, ऐसे वेद के लिए ये पूर्ण है। और आयुर्वेद जो मनुष्य को यहलोक की तो और यहलोक की तो हितकारी बताते ही है, पर परलोक में भी क्या हितकारी है वो वर्णन भी आयुर्वेद में बताया गया है। तो इसीलिए उसको वेदों में भी श्रेष्ठ बताया गया है। हमारे वहां शास्त्रों में एक रीति रही है जी। जिसकी बात करनी हो उनकी प्रशंसा उस प्रकार से की जाए ताकि श्रोता का ध्यान आकर्षित हो। ये महत्वपूर्ण गुण है ताकि श्रोता बड़े ध्यान से सुने, ध्यान से पढ़े, देखें। यहां पे कहा गया तस्य आयुषः पुण्यतमः वेदः। इस आयुर्वेद को पुण्यतम कहा गया है, अति पुण्यशाली कहा गया। उतना ही नहीं, वेद विदाम मतः, जो वेदों को जानने वाले हैं। यानी ये आयुर्वेद, अभी आप ही बता रही थी, ये आयुर्वेद उपवेद हैं। हाँ जी। दूसरे जो भी उपवेद हैं, धनुष शास्त्र है, गांधर्व शास्त्र हैं, ऐसे कई जो उपवेद हैं, ये सबसे ये ऊपर है। उतना ही नहीं, वेदों में जो कर्मकांड इत्यादि की कई बातें हैं,
उससे भी ऊपर उठ के आयुर्वेद की बात आयुष को ध्यान में रख के बताई है, इसलिए हमारे लिए वह उत्तम, ये उनका। अच्छा। और जब हम आयुर्वेद को जानते हैं तो इस जीवन में हम सुयोग्य तरीके से रह सकते हैं, और अधिक महत्वपूर्ण ध्येय को ध्यान में रखते हम जीवन को व्यतीत कर पाते हैं, क्योंकि आयुर्वेद हमें स्वस्थता प्रदान करता है। जब स्वस्थता हो तो जीवन के उच्च ध्येयों को पाने की क्षमता। उतना ही नहीं, इस जीवन में उस प्रकार के पुण्य कर्म, पुण्य साधना इतना इत्यादि जब हम करते हैं तो ये सभी साधनाएं अगले जन्म में, इसके बाद के समय में भी हमारा हित करने वाली है। इसलिए यहां दो शब्द एक साथ दिए हैं, इस लोक में और आयुर्लोक में। ऐसे लोकयो हो उभयो हो हितम, उभयो हो लोकयो हो, यानी दोनों लोक, अब का लोक जब जिसमें मैं जी रहा हूं और इसके बाद का परलोक। देखो हमारे शास्त्र समझाते हैं, व्यक्ति का यदि इस लोक सुधरता है तो अवश्य उनका परलोक भी सुधरेगा, क्योंकि वो क्षमता इस लोक से ही पाई जाती है। और उस क्षमता के लिए आयुर्वेद हमारा मन, बुद्धि, शरीर, इंद्रिय इत्यादि की स्वस्थता बना के रखता है। इसीलिए आयुर्वेद को इस प्रकार से कहा जी। इसीलिए जो उपवेद है सारे, उसमें श्रेष्ठ बताया गया है। और आयुर्वेद को जानने से, मतलब बहुत थोड़ी मात्रा में भी अगर हम आयुर्वेद जानते हैं तो हम उसको अच्छे से उपयोग करके स्वस्थ शरीर रख के जो हमारे कर्म फल है और उसको अच्छे से कर सकते हैं। उत्तम ध्येय क्या है? उत्तम ध्येय आयुर्वेद का भी यदि देखो तो स्वस्थता प्रदान करके परमात्मा की प्राप्ति की ओर ले जाना, ये आयुर्वेद का भी अंतिम ध्येय है। दिस इज कॉल्ड द स्पिरिचुअलिज्म बिहाइंड द आयुर्वेदा। जी। तो ये तो स्वामी जी बहुत अच्छा, मतलब हमको समझने को मिला कि आयुर्वेद कैसे महत्वपूर्ण है, आयुर्वेद का क्या महत्व है, ये भी हमें यह श्लोक से जानने को मिला। दर्शक मित्रों, आपको भी कोई क्वेश्चन है या कुछ पूछना है स्वामी जी से या मुझसे, तो जो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। धन्यवाद। ओम हरिओम स्वामी जी।